तो चलिए शुरू करते हैं करेंट अफेयर। हाँ, पहले मोबाइल ऐप एवं पोर्टल लॉन्च कर दिया है। कौन कौन लॉन्च किया है इसके बारे में करेंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है कि पीएम विजय ऐप किसने लॉन्च किया है? जारीकर्ता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है। पीएम विजय ऐप अनुसूचित जाति नेताओं को वास्तविक समय निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय क्या लॉन्च किया है? पीएम विजय ऐप। अगला है जीवन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जीवन ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। अगला है कि श्रम मित्र ऐप कौन लॉन्च किया? हरियाणा सरकार ने श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। मजदूरों को काम देने वाले नियोक्ताओं से सीधे जोड़ने के लिए श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया गया है। प्रशस्त 2.0 ऐप कौन लॉन्च किया है? तो एनसीईआरटी। किसने लॉन्च किया है? एनसीईआरटी ने लॉन्च किया है। स्कूली बच्चों में विकलांगताओं को शुरुआती चरणों को पहचान करने के लिए प्रशस्त 2.0 ऐप किसने लॉन्च किया है? एनसीईआरटी लॉन्च किया है। अगला है कि ई श्रम साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया है। ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया कौन? छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है। खुआरेल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो मिजोरम सरकार ने लॉन्च किया है। खुआरेल ऐप किसने लॉन्च किया है? मिजोरम सरकार ने। आपदा की जानकारी प्राप्त के लिए खुआरेल ऐप किसने लॉन्च किया है? मिजोरम सरकार ने। साइन ऐप किसने लॉन्च किया है? भारतीय रेलवे ने। साइन ऐप किसने लॉन्च किया है? भारतीय रेलवे ने। महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न घटना के सशक्तिकरण के लिए साइन ऐप लॉन्च किया किसने? भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया। ठीक है। अगला है कि पंखुड़ी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है पंखुड़ी पोर्टल। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने है किसने किया है? कोई व्यक्ति या संगठन महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं में आर्थिक योगदान कर रहा है एवं योजना क्रियान्वयन की निगरानी कर सकता है। पंखुड़ी पोर्टल किसने? पंखुड़ी पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया? शिक्षा मंत्रालय ने। क्वेश्चन पूछेगा कि शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर साथी पोर्टल लॉन्च किया है? तो आईआईटी कानपुर के साथ में मिलकर शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर के साथ में साथी पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे क्या होगा? आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ठीक है। भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया? तेलंगाना सरकार ने। भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया? तेलंगाना सरकार ने। किस लिए? तो भूमि रिकॉर्ड का प्रबंधन करने के लिए और पंजीकरण करने के लिए किसका? तेलंगाना सरकार ने। अगला है कि ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किसने लॉन्च किया? स्वास्थ्य धाम पोर्टल। धाम कहाँ? उत्तराखंड में ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल 4 धाम की यात्रा कर ले शुरू की गई डिजिटल स्वास्थ्य पहल है। ई स्वास्थ्य है उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है। आशा वैन मोबाइल इकाई तो गुजरात सरकार ने। वैन मोबाइल इकाई किसने शुरू किया? गुजरात सरकार ने। ठीक है। गुजरात सरकार ने। कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए और उसकी जांच करने के लिए आशा वैन मोबाइल इकाई गुजरात सरकार ने कैंसर का पता लगाने के लिए शुरू किया है। निवेश मित्र 3.0 किसने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। निवेश 3.0। ठीक है। अगला है कि सी बॉक्स पोर्टल किसने लॉन्च किया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। सी बॉक्स पोर्टल सी माने महिला। सी बॉक्स पोर्टल माने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। भारत विस्तार ऐप कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो पहले एमपी का मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो भारत विस्तार ऐप किसने लॉन्च किया है? तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक है। आगे कहता है कि गृह लक्ष्मी पोर्टल किसने लॉन्च किया? कर्नाटक सरकार ने। गृह लक्ष्मी पोर्टल किसने शुरू किया है? कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी पोर्टल। आगे कहता है संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया? दूरसंचार विभाग ने संचार साथी ऐप लॉन्च किया है। सुजलाम भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। सुजलाम भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सुजलाम भारत ऐप जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ठीक है। आगे कहता है कि कायक सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया? कर्नाटक सरकार ने। कायक सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया? कर्नाटक सरकार ने। ठीक है। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कायक सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है। माय भारत केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया माय भारत ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। नेवर अलोन ऐप एम्स किसने लॉन्च किया है? तो एम्स दिल्ली ने लॉन्च किया है। छात्रों को आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए नेवर अलोन ऐप किसने? एम्स दिल्ली ने लॉन्च किया है। पीएम सेतु पोर्टल पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। भारत में औद्योगिक प्रशिक्षण आईआईटीज और आधुनिकीकरण के लिए। ठीक है। कपास किसान ऐप केंद्रीय
कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है। कौन सा ऐप? कपास किसान ऐप केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है। ठीक है। अगला है कि समीर 2.0 ऐप किसने लॉन्च किया है? समीर 2.0 ऐप किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लॉन्च किया है। गज रक्षक ऐप मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। गज रक्षक ऐप किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। ज्ञान भारतम पोर्टल संस्कृति मंत्रालय और भारत सरकार ने मिलकर लॉन्च किया है। ज्ञान भारतम पोर्टल संस्कृति मंत्रालय और भारत सरकार ने मिलकर लॉन्च किया है। ठीक है। ईसी नेट किसने लॉन्च किया? भारतीय चुनाव आयोग ने। ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एनईटी ईसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेट, ईसी नेट किसने लॉन्च किया? भारतीय चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। क्या किस लिए? मतदाता को आंकड़ों को तेजी से पारदर्शी रूप से दर्शाने के लिए। ठीक है। प्रतिभा सेतु पोर्टल संघ लोक सेवा आयोग ने लॉन्च किया। प्रतिभा सेतु पोर्टल संघ लोक सेवा आयोग ने लॉन्च किया है। ठीक है। प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया। रिजर्व बैंक ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है। अगला है कि उम्मीद पोर्टल केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। बफ उम्मीद पोर्टल तो देश भर में बफ बोर्ड था ना, बफ संपत्तियों को बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए बफ उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है। सचेत ऐप किसने? आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लॉन्च किया है। सचेत ऐप आपदा प्रबंधन और प्राधिकरण ने लॉन्च किया है। आपदा से बचाने के लिए आपदा प्रबंधन ऐप। AI चैटबॉट सारथी हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया। AI चैटबॉट सारथी किसने? हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया। ठीक है। ई सेहत ऐप किसने? जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। ठीक है। ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर ने। राइज ऐप उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ देख लेंगे अभ्यास। क्या देख लेंगे? अभ्यास देख लेंगे। खान क्वेस्ट अभ्यास कहाँ होता है? मंगोलिया के साथ में। किसके साथ में होता है? मंगोलिया के साथ में होता है। कहाँ हुआ है? मंगोलिया को उलन बटार में हुआ है। ठीक है। बालिकातन अभ्यास युद्ध अभ्यास कहाँ होता है? फिलीपींस के साथ में। फिलीपींस और अमेरिका कहाँ हुआ है? फिलीपींस में। बालिकातन कहाँ हुआ है? फिलीपींस में। किसके साथ होता है? अमेरिका के साथ में। सिम्बेक्स किसके साथ में होता है? सिनबेक्स किसके साथ में होता है? कंबोडिया। सिनबेक्स कंबोडिया के साथ में होता है, हुआ है कंबोडिया में। ठीक है। चौथा डाइवेक्स अभ्यास कहाँ हुआ है? श्रीलंका के साथ में। कहाँ हुआ है? कोलंबो। श्रीलंका और भारत के साथ में होता है, हुआ है कोलंबो में। साइक्लोन किसके साथ में होता है? मिस्र के साथ में। कहाँ हुआ है? मिस्र में। मिस्र के अनसान में। मिस्र के कहाँ हुआ? अनसान में हुआ है। डस्लिक अभ्यास किसके साथ में? डस्लिक उज्बेकिस्तान के साथ में होता है। डस्लिक कहाँ होता है? उज्बेकिस्तान में साथ में होता है। कहाँ हुआ है? उज्बेकिस्तान में। कहाँ हुआ है? उज्बेकिस्तान के कई शहरों में है। गुरमसराय में हुआ है और नामगन में हुआ है, ट्रेनिंग एरिया में हुआ है। ठीक है। अगला कहता है कि इन सिटू अभ्यास कहाँ हुआ है? थाईलैंड के साथ में हुआ। इन सिटू अभ्यास कहाँ का होता है? थाईलैंड के साथ में हुआ है। ठीक है। थाईलैंड के साथ हुआ है। जो बिम्स्टेक का 2025 का बैठक कहाँ हुआ है? थाईलैंड में हुआ है। ठीक है। थाईलैंड में हुआ था। तो इन सिटू अभ्यास कहाँ हुआ है? थाईलैंड में। मलक्का स्टेट के पास हुआ है। ठीक है। मलक्का स्टेट में पास लिया था। उसमें थाईलैंड में किसने भाग लिया था? सुकोई 30 MKI ने भाग लिया था। काकाडू अभ्यास किसके साथ में हुआ था? बहुराष्ट्रीय देश भाग लेते हैं, इसमें से ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है। इसमें से INS नीलगिरी ने भाग लिया था। कहाँ? काकाडू अभ्यास में भाग लिया था किसने? INS क्या भाग लिया था? काकाडू अभ्यास में कौन भाग लेते हैं? तो बहुराष्ट्रीय देश भाग लेते हैं। इसमें INS नीलगिरी भाग लिया था। काकाडू अभ्यास हुआ कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। फ्रीडम शील्ड किसके साथ में होता है? अमेरिका के साथ में होता है। फ्रीडम शील्ड किसके साथ में होता है? अमेरिका के साथ में होता है और दक्षिण कोरिया के साथ में होता है। हुआ है कहाँ? दक्षिण कोरिया में। फ्रीडम शील्ड किसके साथ में होता है? तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका के साथ में होता है। हुआ है कहाँ? तो दक्षिण कोरिया में हुआ है। सी ड्रैगन अभ्यास कहाँ हुआ है? सी ड्रैगन अभ्यास बहुराष्ट्रीय कंपनी होता है। ठीक है। सी ड्रैगन बहुराष्ट्रीय देश मिलकर करती है। ठीक है। आगे कहता है कि लामित्या अभ्यास किसके साथ में होता है? सेशल के साथ में। लामित्या अभ्यास किसके साथ में होता है? सेशल के साथ में होता है। वज्र प्रहार किसके साथ में होता है? अमेरिका के साथ में। वज्र प्रहार किसके साथ में होता है? अमेरिका के साथ में। धर्मगर्जियन जापान के साथ में होता है। धर्मगर्जियन कहाँ होता है? जापान के साथ में। धर्मगर्जियन जापान के साथ में जो होता है अभ्यास वो संपन्न कहाँ हुआ है? तो संपन्न हुआ है उत्तराखंड के। ठीक है। चौबटिया में। उत्तराखंड के कहाँ हुआ है? चौबटिया में। उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ है। ठीक है। अब वज्र प्रहार कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। वज्र प्रहार कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। अमेरिका कहाँ है? अमेरिका थोड़ा ऊपर है, जापान नीचे है।
ऊपर हिमाचल प्रदेश में हुआ है अमेरिका के साथ में वज्र प्रहार, और उसके साथ में क्या धर्म गर्जन कहाँ हुआ है, जापान के साथ में उत्तराखंड में, ठीक है। आगे कहता है वायु शक्ति, वायु शक्ति किस साथ में हुआ है, वायु शक्ति घरेलू अभ्यास में हुआ है, घरेलू के में हुआ है, कहाँ हुआ है, राजस्थान में, कहाँ हुआ है, राजस्थान में। वायु गर्जन कहाँ हुआ है, थाईलैंड के साथ में, वायु गर्जन थाईलैंड के साथ में। मिलन अभ्यास, मिलन अभ्यास 13वां मिलन अभ्यास कहाँ हुआ है, विशाखापत्तनम में। बहुराष्ट्रीय देश मिलकर करते हैं, कहाँ हुआ है, विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में कौन भाग लिया था, INS विक्रांत भाग लिया था, ठीक है। आगे कहता है खंजर अभ्यास कहाँ होता है, किर्गिस्तान के साथ में होता है, भारत और किर्गिस्तान के साथ में होता है। संपन्न कहाँ हुआ, असम में, कहाँ हुआ संपन्न, असम में संपन्न हुआ है खंजर अभ्यास। दोस्ती अभ्यास कहाँ हुआ है, श्रीलंका और मालदीव के साथ में। दोस्ती भारत श्रीलंका और मालदीव, भारत श्रीलंका और मालदीव के साथ में होता है। कहाँ संपन्न हुआ है, मालदीव में संपन्न हुआ है। एकता 2025 का अभ्यास कहाँ हुआ है, भारत और मालदीव में हुआ। एकता एक्वेरियम कहाँ होता है, मालदीव में। एकता कहाँ होता है, मालदीव में। डेजर्ट साइक्लोन किसके साथ में होता है, UAE के साथ में, ठीक है, UAE के साथ में होता है डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है, UAE के साथ में होता है। आगे कहता है एक्वेरियन कहाँ होता है, मालदीव के साथ में। हरमे शक्ति का किसके साथ होता है, मलेशिया के साथ में होता है। गरुड़ शक्ति किसके साथ में होता है, इंडोनेशिया के साथ में होता है। सूर्य किरण किसके साथ में होता है, नेपाल के साथ में होता है, ठीक है। सूर्य किरण नेपाल वाला कहाँ हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। नेपाल वाला कहाँ हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। मित्र शक्ति कहाँ होता है, कर्नाटका में। मित्र शक्ति किसके साथ में होता है, श्रीलंका के साथ में। मित्र शक्ति कहाँ होता है, श्रीलंका के साथ में। और दोस्ती किसके साथ में हुआ है, श्रीलंका और मालदीव और भारत तीनों मिलके। दोस्ती श्रीलंका, मालदीव और भारत तीनों मिलके हुआ है, ठीक है। आगे कहता है कि अजय वॉरियर किसके साथ में होता है, यूनाइटेड UK के साथ में। किसके साथ में होता है, UK के साथ में, ठीक है। आगे कहता है गरुड़ किसके साथ में होता है, फ्रांस के साथ में। बिनबैग किसके साथ में होता है, वियतनाम के साथ में। और मलावर किसके साथ में, मलावर 4 गो होता है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ में। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ में, ठीक है। हुआ कहाँ है, प्रशांत महासागर में हुआ है, ठीक है। मलावर, ठीक है। मलावर कहाँ के क्षेत्र है, केरला वाला क्षेत्र को बोलते हैं, तटीय क्षेत्र को बोलते हैं, ठीक है। मलावर 4 गो कंट्री भाग लेता है, उसमें जापान हो जाएगा, भारत हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। कहाँ पर संपन्न हुआ है, प्रशांत महासागर में। जीमेक्स किसमें होता है, जापान के साथ में। जीमेक्स जापान के साथ में होता है। समुद्र शक्ति किसके साथ में होता है इंडोनेशिया के साथ में। समुद्र शक्ति किसके साथ में होता है, इंडोनेशिया के साथ में, ठीक है। अस्ट्रा हिंद किसके साथ में होता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में। इंद्र 2025 किसके साथ में होता है, रूस के साथ में। इंद्र 2025 किसके साथ में होता है, रूस के साथ में, ठीक है। कोंकण 2025 किसके साथ में होता है, कोंकण किसके साथ में होता है, ब्रिटेन के साथ में। कोंकण ब्रिटेन के साथ में है। पैसिफिक रीच किसके साथ में होता है, तो बहुराष्ट्रीय देश मिलकर पैसिफिक रीच करते हैं। फ्रीडम एज किसके साथ में होता है, तो दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के साथ में होता है, ठीक है। युद्ध अभ्यास किसके साथ में होता है, अमेरिका के साथ में होता है। युद्ध अभ्यास किसके साथ में होता है, अमेरिका के साथ में होता है, ठीक है। युद्ध अभ्यास किसके साथ में होता है, अमेरिका के साथ में होता है। अगला क्वेश्चन है, वन लाइनर देखेंगे। कहता है कि अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया है। अच्छा, भारत का शिक्षा मंत्री नायका कौन बन गया है, तो प्रहलाद जोशी बन गए हैं, कर्नाटक से हो जाएंगे। और प्रहलाद जोशी और कर करते हैं तो इंटरनेशनल सोलर, जिसका स्थापना मोदी लगभग 2019 में किया। इंटरनेशनल सोलर 123 देश से भी अधिक सदस्य बन गए हैं। उसका अध्यक्ष के रूप में प्रहलाद जोशी काम कर चुके हैं, ठीक है, अभी भी हैं, कार्यरत हैं, तो प्रहलाद जोशी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि अटल स्मृति न्यास के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। अटल स्मृति न्यास के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो वेंकैया नायडू हो जाएंगे, ठीक है। आगे कहता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा कर लिया है, तो बागसीर कौन हो जाएगा, बागसीर। द्रौपदी मुर्मू ने किस पनडुब्बी पर यात्रा किया है, तो INS बागसीर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, INS बागसीर हो जाएगा, ठीक है। INS मतलब क्या हो जाएगा, इंडियन नेवल सर्विस हो जाएगा। कौन सा, बागसीर द्वारा यात्रा किया है पानी के नीचे। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार जैव ईंधन नीति, जैव माने जीवों से, यानी कोयला, पेट्रोलियम, जैव ईंधन नीति। तो जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार 2026 के अंत तक कितने प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। 2026 के लास्ट तक 2026 चल रहा है, 25% से तो मिल ही गया, लास्ट तक 2026 25% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर देगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के पार्वती अर्गा अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया है, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। देखिए, किस राज्य के पर्वतीय अर्गा अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया है, उत्तर प्रदेश। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया है
उत्तर प्रदेश को घोषित कर दिया है। पर्वतीय अर्गा अभयारण्य है, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उसको क्या कर दिया गया है? तो संवेदनशील घोषित कर दिया, संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया है। ठीक है, अगला है कि कहाँ 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है? तो कश्मीर में मिला है। बहुत 2000 साल पुराना वर्ष पुराना बौद्ध स्थल घोषित किया गया। ठीक है, तो कश्मीर में जो बौद्ध संगीत हुआ था उसके अनुसार कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीत हुआ था 172 ईसा पूर्व में। 172 ईसा पूर्व में थे, सही बात है, 172 ईसा पूर्व में। अभी 2026 चल रहा है, 2026 चल रहा था, 2000 साल हो ही गया, लगभग 2000 साल हो गया। तो 2000 के आसपास से बौद्ध की मिल सकता है। तो बौद्ध संगीति चौथा बौद्ध संगीति का हुआ था, तो कश्मीर में हुआ था, कुंडलबिल कश्मीर में हुआ था। कनिष्क किस समय में किया था? उस समय बौद्ध धर्म को 2 भागे बट गया था, हीनयान और महायान। ठीक है ना। उससे पहले अच्छा, अगला क्वेश्चन कहता है कि तो कश्मीर के जोहनपोरा गांव में बौद्ध के अवशेष मिलते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहेगा कि आईसीसी अंडर 19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम के कप्तान किसे बनाया गया है? तो आयुष म्हात्रे को बनाया गया है। अंडर 19 के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसे बनाया गया है? तो आयुष म्हात्रे को बनाया गया है। सीनियर वर्ल्ड राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऋत्विक संजीवी को नियुक्त किया गया है बैडमिंटन चैंपियनशिप। आगे कहता है कि भारत में बाघों की आबादी कितनी प्रतिशत बढ़ी है? तो 8% बढ़ी है। भारत में बाघों की आबादी कितनी प्रतिशत बढ़ी है? भारत में बाघों की आबादी की संख्या कितना हो गया है? भारत में बाघों की आबादी की संख्या कितना हो गया? बाघों की आबादी कितना है? तो 3000 के लगभग में है, 2800। रुक जाइए 1 मिनट, रुकिएगा, ध्यान से पता भी लग जाएगा बाघ की संख्या कितना हो जाएगा। चलिए नहीं मिला, तो 3838 के लगभग में हम तो लगता है कि पढ़े थे। ठीक है, तो बाघ की जनसंख्या में कितना की वृद्धि हुआ है? तो 8% मानिएगा। कितना? 8% मानिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? सार्वजनिक माने कि सरकारी क्षेत्र के सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ हुआ है? उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, गुजरात में, कई जगह हो गया है हाइड्रोजन प्लांट। सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र में तो उड़ीसा, सबसे बड़ा में उड़ीसा मानेंगे। ठीक है, और कहता है कि भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन सा स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। रेयर अर्थ मेटल में कौन हो कितना स्थान पर हो जाएगा? तीसरा स्थान पर हो जाएगा। रेयर अर्थ मेटल में कितना स्थान पर हो जाएगा? तीसरा स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, आगे कहता है इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार दिया गया है। इजराइल का शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, आगे कहता है कि पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला भारतीय देश कौन बन गया है? डेनमार्क बन गया है। ठीक है, तो भारत और अमेरिका के बीच में भी डाक सेवा बंद हो गया था, लेकिन फिलहाल अभी चालू हो गया है। ठीक है, तो पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? डेनमार्क बन गया है। और कहता है कि दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय महिला कौन बन गए? काम्या कार्ते बन गए। दक्षिणी ध्रुव पर
स्की करने वाला सबसे कम उम्र पर काम्या कार्तिकेय, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र के काम्या कार्तिकेय। अगला हो जाएगा भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में स्थापना किया जाएगा। ठीक है। आगे कहता है कि किस राज्य में इमोइनु एरातपा त्यौहार मनाया गया है? तो मणिपुर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर में चापचरकूट हो जाएगा, मणिपुर में मनाया जाता है। चापचरकूट मिजोरम में। ठीक है, चापचरकूट मिजोरम। ठीक है। अगला है कि यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां देश कौन हो गया है? बुल्गारिया हो गया। बुल्गारिया यूरोपियन कंट्री है। बुल्गारिया हो गया कितना नंबर के देश? 21वां नंबर के देश हो जाएगा। अगला कहता है कि G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? तो फ्रांस को सौंपी गई है। ठीक है, तो फ्रांस की सौंपी गई है G7 की अध्यक्षता। ठीक है। गान नेगाई त्यौहार कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। गान नेगाई त्यौहार कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। गान नेगाई त्यौहार कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया है। अगला हो जाएगा भारत और किस देश ने अपना परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाओं को सूची का आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान। भारत और किस देश ने अपना परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाओं को सूची का आदान प्रदान किया है? तो भारत और पाकिस्तान। परमाणु के ठिकाना परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाओं को आदान प्रदान किया है पाकिस्तान। और कहता है कि अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बन गया? उत्तर प्रदेश बन गया है। कहता है कि 14वां फ्लाईओवर शो कहाँ आयोजित किया जाएगा? अहमदाबाद में। 14वां फ्लाईओवर शो कहाँ आयोजित किया जाएगा? अहमदाबाद में किया जाएगा। कहता है कि 69 साल बाद किस देश में बेंजामियानी ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया? बेंजामियानी ज्वालामुखी कहाँ जाएगा? तो रूस के हो जाएगा। बेंजामिनी ज्वालामुखी कहाँ हो जाएगा? रूस के हो जाएगा। ठीक है। आगे कहता है कि 8वां राज्य का वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग किस राज्य ने सबसे पहला बार प्रस्तुत कर दिया है? तो असम ने। कहता है कि कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? गोवा का। कुशावती किस राज्य का जिला बन गया है? गोवा का बन गया है। कहता है अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? वेनेजुएला। अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला करके राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया? वेनेजुएला। सावित्रीबाई फुले का कौन सा जयंती मनाया गया? 195वां जन्म सावित्रीबाई फुले। अगला कहता है कि कहाँ के भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना को आधारशिला रखी गई है? छत्तीसगढ़ में। भोरमदेव कॉरिडोर की आधारशिला कहाँ रखा गया है? छत्तीसगढ़ में रखा गया है। ठीक है। कहता है कि जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुआ है? तो खो खो कहाँ शुरू हुआ है? तो बेंगलुरु में शुरू हुआ है। ठीक है। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो मैत्री पुष्पा को प्रदान किया गया है। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो मैत्री पुष्पा को सम्मान किया गया है। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरवा के पवित्र अवशेष की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। ठीक है। भगवान बुद्ध से संबंधित है पिपरावा के पवित्र अवशेष का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। ठीक है। आगे कहते हैं कि 2026 के जारी एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में कुल कितने बाघों की मौत हुआ था? कितने बाघों की मौत हुआ था? 2025 में 166 बाघ को मौत हुआ था 2025 में। आगे कहता है कि 2026 के निवेश चार्ट में भारत को कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो सबसे ज़्यादा निवेश कहाँ किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में निवेश किया गया है। सबसे ज़्यादा निवेश कहाँ किया गया 2026 में? 2025 में आंध्र प्रदेश में। तब ना 2026 का चार्ट जारी हुआ है। आगे कहता है कि भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित होगा? ग्रेटर नोएडा में। AI क्लिनिक, AI आंगनबाड़ी की बात करेगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा। अगर बोलेगा क्वांटम कंप्यूटिंग गांव के बोलेगा तो अमरावती बोलना है। अगर बोलेगा कि AI क्लिनिक बोलेगा तो कहाँ बोलना है? तो ग्रेटर नोएडा बोलना है। ठीक है। आगे कहता है कि अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को सफल परीक्षण किया गया है। तो कहाँ से किया गया है? उड़ीसा से किया गया है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप को बोला गया है। ठीक है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर बोला गया है। ठीक है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है।
एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप को व्हीलर द्वीप भी बोला जाता है। कौन द्वीप बोला जाता है? व्हीलर द्वीप भी बोला जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है कहाँ? उड़ीसा के व्हीलर द्वीप में। अगला कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक भारत बन गया है चाइना को पछाड़ते हुए। और कहता है कि राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीत लिया है? कर्नाटका में। खो खो को शुरुआत पहली बार हुआ भारत से, पहला उद्घाटन हुआ बेंगलोर से, और कर्नाटका की टीम इसमें विजय घोषित हुआ है। और कहता है आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया? तो हरियाणा का बढ़कर लिंगानुपात कितना हो गया? 923 हो गया है। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात किसका था? हरियाणा का ही था सबसे कम लिंगानुपात। आगे कहता है, अब बोलेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों, इन कहाँ से शुरुआत हुआ? तो हरियाणा से शुरुआत हुआ था। ठीक है, आगे कहता है सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किसके साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ में समझौता किया है। आगे कहता है किस खेल से संबंधित भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी मनोज कोठारी का तमिलनाडु में निधन हो गया है? तो मनोज कोठारी क्या खेलते थे तो जिनका निधन हो गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिलियर्ड्स खेलते थे, बिलियर्ड खेल से संबंधित थे मनोज कोठारी, जिसका निधन कहाँ हो गया है? तमिलनाडु में निधन हो गया। ठीक है, केंद्र सरकार के किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कलाई 2 जल विद्युत परियोजना की मंजूरी कहाँ दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश में दिया गया है। कलाई 2 लोहित नदी। ठीक है, लोहित नदी, सुबनसिरी नदी, इसमें किसका? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हो जाएंगी। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र के उधर से ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ा सहायक नदी कौन हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र के सबसे बड़ा तीस्ता नदी हो जाएगा सहायक नदी। और कहता है किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों को नियम को खत्म कर दिया है? तेलंगाना सरकार ने खत्म कर दिया है। किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दिया है? तो बांग्लादेश। आईपीएल नहीं दिखाया जा सकता कहाँ? बांग्लादेश में आईपीएल नहीं दिखा सकता। अब बांग्लादेश को आईपीएल नहीं दिखा सकता कारण है कि बांग्लादेश को बैन कर दिया था। अब बांग्लादेश को बैन करने के बाद में कहाँ के लिया गया था? स्कॉटलैंड को शामिल किया गया था आईपीएल में। आगे कहता है कि भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पौध गोवा में उतारा गया है, जिसका नाम क्या होता है? समुद्र प्रताप। क्या नाम है? समुद्र प्रताप नाम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।